चलो बाबू, तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2020 एक बहुत ही शानदार टॉपिक्स जिसका नाम है सर परमोटेशंस और कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है सर हमारी एक परमोटेशंस और कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर क्रमचय और संचय। भाई क्रमचय मीन्स परमोटेशंस, संचय मीन्स कॉम्बिनेशन। भाई परमोटेशंस आखिर होती क्या है, परमोटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्रमचय किसको बोलते हैं, संचय क्या होता है। तो बाबू ये हमारी बहुत ही शानदार चीज़ है जो 11th का है। आप लोग 10th में इसका नाम भी नहीं सुने होगा, जो बच्चा 10th पढ़ा होगा, जो बच्चे 10th पास आउट होंगे और जो 12th में हो गए या फिर 12 पास आउट होंगे ना, उनको मालूम होगा भाई परमोटेशन कॉम्बिनेशन क्या होती है, हमारी क्रमचय संचय क्या होती है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है सर परमोटेशन कॉम्बिनेशन। इससे बिहार पॉलिटेक्निक, ठीक है ना, या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक में आपका कुछ क्वेश्चन अराइज करता है जिस परमोटेशन कॉम्बिनेशन से। ठीक है ना, तो आज एक ज़्यादा नहीं हल्का छोटी सी टॉपिक है हमारी जो आज पूरी क्लास में इसको ख़त्म करेंगे, जिसका नाम है परमोटेशन और कॉम्बिनेशन, जिसको सर हम लोग बोलते हैं क्रमचय और संचय। ठीक है, तो ध्यान से ज़रा बोर्ड पे हम लोग स्टडी करेंगे। भाई सबसे पहले मुद्दे आती है कि भाई ये परमोटेशंस क्या होता है, भाई व्हाट इज परमोटेशंस एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। परमोटेशन किसको बोलते हैं, क्रमचय किसको बोला जाता है, संचय किसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से समझेंगे बोर्ड पे सर हम लोग आज। ठीक है, तो सबसे पहला आज डिफिनेशन हम लेंगे भाई परमोटेशंस के बारे में। ध्यान से बच्चा देखेगा, परमोटेशन, परमोटेशंस, परमोटेशन जिसको सर हम लोग बोलते क्या है, क्रमचय, क्रमचय। भाई परमोटेशन आखिर होता क्या है, व्हाट इज परमोटेशंस। भाई दोनों में आप अंतर सीख लो, फिर आप दोनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत लोग को दिक्कत होती है सर परमोटेशन कॉम्बिनेशन, 11th का टॉपिक है तो थोड़ा दिमाग में प्रेशर डालेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, भाई परमोटेशंस, क्रमचय होता क्या है, संचय क्या होता है, किसी भी चीज़ को सजाना, समूह बनाना, उसी को सर हम लोग बोलते हैं परमोटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से समझेंगे। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा, क्वेश्चंस आप घर पे बैठकर बनाइएगा, देखिए क्वेश्चंस बनता है कि नहीं बनता है हम लोग को। और ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस इसमें सेट से आती है कभी कभी, मे भी। ठीक है ना, हो सकता है तो आ जाए आपका। तो आज एक छोटी सी टॉपिक लेकर आया है जिसका नाम सर हमारे पास है परमोटेशन कॉम्बिनेशन का। सबसे पहला सर परमोटेशन, दोनों के बारे में अंतर समझेंगे भाई कि परमोटेशंस क्या होती है। और दूसरा टॉपिक हमारा है सर कॉम्बिनेशंस। दूसरा टॉपिक क्या है सर, कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं सर संचय। क्या बोलते हैं भाई, संचय बोला जाता है। भाई परमोटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझेंगे बोर्ड पे। परमोटेशन मीन्स और कॉम्बिनेशन मीन्स, तो सिंपल सी बात आप लोग को याद रखनी है कि परमोटेशन का मतलब होता है सजाने की कुल तरीका को परमोटेशन बोला जाता है। मतलब सर किसी भी चीज को कितना ढंग से आप सजा सकते हो वही हमारी परमोटेशंस होती है। सजाने का कुल तरीका को परमोटेशन बोला जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा बोर्ड पे, परमोटेशंस, सजाने का कुल तरीका को परमोटेशन बोलते हैं। देखिए यहां लिखते हैं आपको, सजाने की कुल तरीका को, सजाने की कुल तरीका को क्रमचय बोला जाता है या क्रमचय कहते हैं। सजाने की कुल तरीका को क्रमचय कहा जाता है सर। किसी को दिक्कत, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड परमोटेशन। सजाने की कुल तरीका को क्रमचय कहते हैं सर। सजाना मतलब क्या, अरेंज करना। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्या बोलेंगे इसको भाई, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज नोन एज परमोटेशंस। सजाने की कुल तरीका को, सजाने की कुल तरीका को सर बोलते हैं परमोटेशन। बताते हैं क्या होता है, किसी भी चीज को आप कितना ढंग से सजा रहे हो, किसी भी चीज को आप कितना ढंग से सजा रहे हो, दैट इज कॉल्ड परमोटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको एक हम समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा बोर्ड पे। मान लीजिए मे भी आपका एक मेरे को एग्जाम्पल दे दिया सर,
कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई कि मेरे को ए बी सी, ध्यान से समझिएगा बोर्ड पे, ए बी सी 3 अल्फाबेटिक लेटर है हमारा, ए बी सी 3 अल्फाबेटिकल लेटर है। इसको सजाने का कुल तरीका बताइए, इसको कितना ढंग से आप सजा सकते हो। हमने क्या बोला भाई, परमोटेशन, क्रमचय का मतलब होता है सजाने का कुल तरीका को क्रमचय बोलते हैं। किसी भी चीज को आप कितना ढंग से अरेंज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड परमोटेशन, ठीक है ना। तो भाई एबीसी को कितना ढंग से आप सजा सकते हो भाई, तो एबीसी को सजाने का कुल तरीका कि दो दो कर सजाना है, हमको 3 कर नहीं सजाना है सर। अगर हमको बोल दिया मैं भी कि दो दो कर बताइए आप, 3 संख्या है इसमें, 3 अल्फाबेटिकल लेटर है हमारा, 3 वर्णमाला है हमारा, तो एबीसी 3 संख्या है, कुछ भी है हमारा, ठीक है, 3 वस्तु है हमारा, इस तीनों वस्तु को दो दो कर सजाना है, दो दो कर अरेंज करना है सर, ठीक है। तो एबीसी को दो दो कर अरेंज करेंगे, तो ए और बी को अरेंज किया हमने, फिर बी और सी को सजाया, फिर सी और ए को सजा दिया। समझिए ध्यान से, सजाने का कुल तरीका जो निकाल रहे हैं, ए बी पहले लिखा ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। अच्छा, ए बी को सजाया, क्या बी ए को नहीं सजा सकते थे, बी और ए को हमने सजा दिया। सजाने का तरीका बता रहे सर, ए और बी को सजाया, फिर बी और ए को सजाया, फिर बी सी को सजाया था तो सी बी को सजाएंगे। एक तरीका सी ए का उल्टा ए सी को हमने अरेंज कर दिया। और बताइए, दो दो कर और सजाने का कोई तरीका इसमें बन सकता है? 3 अल्फाबेटिकल लेटर था तो दो दो कर हमने इसको संख्या का सजाने का कुल तरीका निकाला सर, कि किसी भी चीज को आप कितना ढंग से उसको अरेंज कर सकते। ये देखो, सजाने की कुल तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ परमोटेशन। तो किसी भी चीज को कितना ढंग से हमने सजाया सर, तो किसी भी चीज को हमने एबीसी को हमने दो दो संख्या करके कितना मेथड से सजाया, तो एक सजाया ए बी, फिर सजाया बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी, फिर सी बी, फिर ए सी। तो 3 अल्फाबेटिकल लेटर को सजाने का कुल तरीका हमारा 6 आया। तो यही होता है सजाने की कुल तरीका को। जैसे मान लो ना बाबू कि मेरे को 2 ऐसे कुछ रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक मेरा ये ए आदमी खड़ा है, एक बी आदमी खड़ा है, 2 आदमी है हमारा। इस दोनों आदमी को कितना ढंग से सजा सकते हैं? तो बाबू इस दोनों आदमी को ऐसे सजा सकते हैं, एक बार ए को खड़ा कर दिया, उसके बाद बी को खड़ा किया। सजाने का कुल तरीका कहा कि नहीं, ऐसे नहीं खड़ा होगा, पहले बी को आप खड़ा कीजिए, उसके बाद ए को खड़ा कीजिए। तो सजा कि नहीं सजाए? इस सजावट में ए आगे है, बी पीछे है। इस सजावट में बी पहले है, ए बाद में है। तो यह सजाने का तरीका हुआ, कितना ढंग से सज सकता है। जैसे मान लो 2 बच्चा है, पहले वो खड़ा, उसके बाद हम खड़ा, तो एक ढंग से सजा। कहा कि नहीं ऐसे नहीं पसंद पड़ रहा, किसी और ढंग से सजाइए, तो पहले हम खड़ा हो जाएंगे, उसके पीछे मेरा बच्चा खड़ा हो जाएगा। तो ये हुई सजाने का तरीका, ठीक है ना। तो सजाने की कुल तरीका को क्या बोलते हैं सर? परमोटेशंस बोला जाता है हमारा। सजाने की कुल तरीका को आपको परमोटेशंस कहते हैं। अब बात आती है सर कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो कुछ नहीं, ये सजाने की कुल तरीका था, ये हो जाएगा समूहों की संख्या को, समूहों की संख्या को संचय कहते हैं। सजाने की कुल संख्या को संचय कहते हैं या फिर कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, दिस इज अ समूह। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। बाबू देखो जरा ध्यान से बोर्ड पे, ये मेरा समूह जिसको ग्रुप बोलते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है सजाना, लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना, समूह बनाना। ग्रुप कहने का मतलब समझते हो? एक समूह बनाइए आप, कितना समूह बन सकता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। किसी भी चीज को कितना ढंग से आप सजा सकते हो, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं सर, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी हम लोग को। जैसे इस एग्जांपल में 3 लेटर था सर, ABC, यही लिया हमने ABC। इस ABC को कितना ढंग से आप सजा सकते हो? अभी हमने क्या बोला, 2-2 कर सजाना है सर, 2 अल्फाबेटिकल लेटर लेकर हमको अरेंज करना है। इसको अरेंज करना था, सजाना था, लेकिन ये जो है ना हमारा, इसको समूह बनाना है। 2-2 अल्फाबेटिकल लेटर लेकर, इसमें 3 अल्फाबेटिकल लेटर है हमारा, इसमें 2-2 वस्तु लेकर सजाइए। तो भाई पहला हम सजाएंगे 2 लेकर, मान लो A और B को ले लिया, तो AB एक ग्रुप हुआ, एक समूह है। समूह का मतलब एक घर है जिसमें A और B रह रहा है। अच्छा, एक और घर बनाया सर हम, जिसका नाम BC दे दिया।
एक और समूह बनाया जिसका नाम हमने CA दे दिया। ये समूह है सर। आप बोलोगे सर ये भी तो आप पिछले में लिखा था लेकिन 6 कैसे कर दिया? तो आपने एक उलट दिया, AB लिखा फिर बगल में लगता है BA लिख दिया। AB लिखा ना, AB को B पहले कर दिया फिर A बाद में कर दिया तो सज गया। तो ऐसा ग्रुप आप नहीं कर सकते हो ना। अब मान लो एक ग्रुप है, ग्रुप में देखो एक समूह है, एक समूह में A और B है, एक समूह है हमारा, उस समूह में A और B है। एक घर है, एक समूह हमने बनाया जिसमें A और B मौजूद है। अब एक हो गया आप कि नहीं, एक हमने समूह बनाया जिसका नाम AB था। अरे भाई मान लो एक ग्रुप है, मान लो एक टीम हमने बनाया, टीम, नंबर ऑफ टीम। टीम क्या, किसी भी मैच का एक टीम होता है। एक मैच के टीम में हमने धोनी को रखा और विराट को रखा। सुनना ध्यान से बात को, कॉम्बिनेशन समझने से पहले भाई दोनों को पहले समझेंगे। भाई परमोटेशन मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है परमोटेशन और कॉम्बिनेशन की। भाई टीम है बोले तो ग्रुप, टीम भी एक ग्रुप होता है ना। जैसे इंडियन टीम में या किसी भी क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर का एक ग्रुप होता है, 11 खिलाड़ी का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है सर हमारा। उसी ढंग से एक समूह है हमारा। इस समूह में, किसी भी क्रिकेट समूह में धोनी है और विराट का एक समूह बनाया गया। तो हम बोलेंगे भाई, अगर बोलेंगे धोनी विराट को सजाने का तरीका बताओ, तो धोनी विराट का परमोटेशन और कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। पहले हमने बोला कि धोनी और विराट है, धोनी विराट का परमोटेशन बताइए और धोनी विराट का कॉम्बिनेशन बताइए। तो परमोटेशन का मतलब होता है सजाना, लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना। तो धोनी और विराट को दो ढंग से कर सकते हैं सर। पहले धोनी और उसके बाद विराट आएगा, नहीं पहले विराट उसके बाद धोनी आएगा। तो कितना ढंग से इसको सजाएं हम लोग, सजाएं भाई दो ढंग से, दैट इज कॉल्ड परमोटेशन। अब एक ग्रुप बनाया, ये देखो जी एक ग्रुप है, एक खिलाड़ी का ग्रुप है, उस ग्रुप में धोनी है और विराट है। नहीं नहीं नहीं, एक और ग्रुप बना, उसमें विराट रहेगा और धोनी रहेगा। अरे भाई धोनी रखो चाहे विराट रखो। एक घर में राम और श्याम है, नहीं नहीं एक घर में राम श्याम नहीं है, श्याम और राम है, तो दो अलग ग्रुप है। अरे भाई राम रहे चाहे श्याम रहे, श्याम रहे, उस ग्रुप में दो ही बंदा है और दोनों सेम बंदा है, चाहे धोनी हो विराट हो चाहे। ये लिखने का मतलब ये सजाने का तरीका होगा, ठीक है ना। जैसे हमने ABC को लिखा AB, तो अब AB को सजा दिया, तो आप इसको आप BA नहीं कर सकते हो। एक ग्रुप है AB, यहां देखो तो AB और BA क्या है, ये सजाना, सजा हुआ बोलेंगे, सजा हुआ अलग अलग है, लेकिन AB और BA में दो ही बंदा आना है सर, A और B ही नहीं है कि कोई और है, नहीं ना। तो ये हुआ सर परमोटेशंस और कॉम्बिनेशन। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे परमोटेशंस की। तो परमोटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को आप कितना ढंग से सजा रहे हो, दैट इज कॉल्ड परमोटेशंस। और कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज का कितना ग्रुप बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज नोन एज कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज परमोटेशन। किसी भी चीज को सजाने की कुल तरीका को परमोटेशन बोलते हैं, क्रमचय बोला जाता है, ठीक है। और किसी भी चीज को ग्रुप बनाने की, समूह बनाने की संख्या को बोलते हैं संचय। तो आज हमारा एक टॉपिक है परमोटेशन कॉम्बिनेशन, जिसका समझने का तरीका खत्म किया हमने आज। इसको नोट करेगा, इसके बाद सर अलग कुछ देखते हैं, ठीक है। फास्ट नोट करेगा, चलिए नोट कर लिया सारा बच्चों। देखिए तो भाई हमने अभी देखा परमोटेशंस कॉम्बिनेशन, तो परमोटेशंस नोट कर लिया सब बच्चा ना। तो भाई परमोटेशंस का मतलब होता है किसी भी चीज को कितने ढंग से आप उसको सजा रहे हो। नहीं, परमोटेशन का मतलब होता है सजाना, क्रमचय का मतलब होता है सजाना, और संचय का मतलब होता है समूह बनाना। किसी भी चीज को आप कितना ढंग से सजा रहे हो, दैट इज कॉल्ड परमोटेशन। किसी भी चीज को आप कितना ढंग से ग्रुप बना रहे हो, वो हो गया मेरा कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं सर, जैसे मान लीजिए कि मेरा 1 2 3 ये 3 संख्या है, इसको कितना ढंग से सजा सकते हैं, दो दो संख्या लेकर, दो दो अंक लेकर कितना ढंग से अरेंज कर सकते हैं सर। तो एक बार हमने लिया 1 2 सजाया, नहीं फिर मन कर रहा कि नहीं 2 और 1 को पहले सजाया जाए। तो सजाने का एक तरीका है, पहले 1 2 को लिया, फिर नहीं मन किया तो भाई अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो 2 और 1 को ले लिया। उसके बाद सर हमने मन किया 2 और 3 लेने का, फिर क्या कि नहीं 3 और 2 को कल पहले कर दो, तो अरेंज हो गया हमारा। फिर मन किया कि नहीं 1 और 3 को सजाओ, फिर कहा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो 3 और 1 को सजाओ। तो ये सजाने का कुल तरीका हो गया। तो कुल सजाने का तरीका कितना हुआ 6। तो परमोटेशन का वैल्यू से संचय का मान 6। अब इसी को बोले ग्रुप बनाइए आप, दो दो अंक कर कर ग्रुप बनाना है। तो भाई 1 और 2 को ग्रुप बनाया, फिर कहा कि 2 और 1 को बना दोगे, नहीं 1 और 2 और 1 दोनों तो सेम ही है ना भाई, अलग कोई बंदा को डालो। तो 1 2 ग्रुप है,
अगला ग्रुप हमारा 2 और 3 बनाया, अगला ग्रुप हमारा 3 और 1 बनाया। इसके अलावा कोई और ग्रुप बताइए जो बनता है सर यहाँ पे? नहीं। तो परमुटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कितना ढंग से आप सजा रहे हो, वो हमारा क्रमचय होता है, और किसी भी चीज को आप कितना ढंग से ग्रुप बना रहे हो वो हमारा होता है संचय। प्रॉब्लम? चलिए, तो एक बहुत ही शानदार टॉपिक देख रहे हैं सर आप लोग, ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वहां से पूछती है। अगर ये पक्ष क्रमचय संचय से नहीं पूछता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं पूछता है, तो भाई एक फैक्टोरियल से पूछता है। भाई फैक्टोरियल क्या होता है? भाई ये फैक्टोरियल क्या होता है? तो बाबू ध्यान से समझना, बोर्ड पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ देती है यहाँ से। तो बाबू फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल का या तो साइन ये होता है फैक्टोरियल का, सुनो ये साइन है फैक्टोरियल का ऐसे, या एक्सक्लामेशन का साइन होता है ना वैसे। एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़े होगा ग्रामर में आप, तो एक्सक्लामेशन साइन देते हो, तो वही साइन है सर हमारा। एक लाइन खींचकर नीचे डॉटेड दे दिए या फिर ऐसे एंगल की जैसा, वो हमारा होता है फैक्टोरियल। ये ऑब्जेक्टिव एक ऐसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछती है ना सर, बोलेगा कि भाई फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालो। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालने के लिए दिया जाता है कि भाई फैक्टोरियल का वैल्यू निकालो। आप तो ध्यान से समझना बाबू बोर्ड पे, फैक्टोरियल का मतलब होता है ना कि किसी भी संख्या का फैक्टोरियल उस संख्या से 1 तक के तमाम संख्याओं का गुणनफल को फैक्टोरियल बोला जाता है। ऐसा नहीं समझे? कहने का मतलब किसी भी संख्या का, ध्यान समझो बाबू इसका, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल उस संख्या से, ध्यान से देखिएगा, उस संख्या से 1 तक, उस संख्या से 1 तक बताते हैं। एग्जाम्पल लेंगे सर तो 100% समझ में आएगा, बस थोड़ी सी डिफिनेशन इसका लिखवा रहे हैं। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल उस संख्या से 1 तक के सभी संख्याओं का गुणनफल, सभी संख्याओं का गुणनफल को फैक्टोरियल, उस फैक्टोरियल, उस संख्या का फैक्टोरियल होता है, उस गुणनफल को उस संख्या का फैक्टोरियल कहलाता है। फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे सर बाबू ध्यान से समझना बोर्ड पे, भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकाला जाए, फैक्टोरियल का साइन ऐसा होता है, जैसे बोल दिया फैक्टोरियल 5 का मान निकालो, देखो फैक्टोरियल का साइन दिए ना ऐसा, ये फैक्टोरियल का साइन है। या आप ऐसे दे सकते हो या फिर 5 लिखकर आप ऐसे कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है सर हमारा, ठीक है ना। तो आपको बोल देगा फैक्टोरियल 5 का मान निकालो, तो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है सर किसी भी फैक्टोरियल का मान जिस संख्या से निकाल रहे हो उस संख्या से 1 तक, जिस संख्या से लिए वहां तक 1 तक लेकर जितना भी गुणनफल है सबका गुणनफल उस संख्या का फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू बोलेगा तो 5 से लेकर 1 तक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उस संख्या से लेकर 1 तक के जितना भी गुणनफल है सभी गुणनफलों का मान उस संख्या का फैक्टोरियल का वैल्यू होता है सर। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू बोलेगा तो 5 चौके 20, 5 4 जा 20, 20 दिया 60, 60 दूना का 120। कहने का मतलब फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है सर? तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है। समझिए ध्यान से, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है? फैक्टोरियल 5 का वैल्यू भी 120 होता है। अगर बोल दिया आपको फैक्टोरियल 2 का मान निकालो तो जिस संख्या से बोलेगा वहां तक गुना करवा देना है, 2 इंटू 1। जिस संख्या से बोलेगा वहां से लेकर 1 तक का जितना भी गुणनफल है तो 2 इंटू 1 कितना हो गया भाई? 2। तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है। अगर बोल दिया सर आपको फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालो तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 नहीं सर, जिस एकदम दिमाग में फिट कर लो कि किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का मान बोले उस संख्या से लेकर 1 तक का जितना भी गुणनफल है उस सभी का गुणनफल ही उस फैक्टोरियल 5 का। अगर बोल देगा ऑब्जेक्टिव आप सेट मारोगे
तो क्वेश्चंस पूछेगा कि भाई फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको निकालने नहीं आएगी, तो करना नहीं है, 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी मल्टीप्लीकेशन आएगा, जितना भी गुणनफल आएगा, वही हमारा फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना सर, 3 2 जा 6 इंटू 1 कितना आ गया 6। अगर बोल दिया आपको फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकालो, तो फैक्टोरियल 7 का कहने का मतलब 7 से लेकर कहाँ तक 1 तक, तो 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 7 से लेकर 1 तक का जितना भी गुणनफल है ना, वो सारा गुणनफल आपका क्या कहलाता है, उस फैक्टोरियल का वैल्यू होता है सर। अब मल्टीप्लाई कर लो घर पे, जितना होता है वहां पे लिख देंगे सर, हमारा दिक्कत नहीं ना। अब मान लो बोल दिया फैक्टोरियल 10 का वैल्यू निकालने के लिए, तो फैक्टोरियल 10 का वैल्यू क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना भी मल्टीप्लीकेशन आएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही हमारा आंसर रहेगा सर। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ, आप तो बता दोगे। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल उस संख्या से लेकर 1 तक के जितना भी मल्टीप्लिकेशन है, जितना भी तमाम गुणनफल है, सभी गुणनफलों को ही एक साथ क्या बोलते हैं, उस फैक्टोरियल का वैल्यू होता है सर। और एक बात दिमाग में और फिट रखना है क्या, कि कभी भी ये फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आगे ऑब्जेक्टिव में पूछेगी आपको कि भाई फैक्टोरियल 0 का वैल्यू बताइए आप, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू ही होता है क्या, 1 होता है सर। तो ये फैक्टोरियल का यूज कहां से आ गया सर, आप पढ़ा रहे हो क्रमचय संचय बता रहे हो, आप बता रहे हो क्रमचय कैसा होता है, संचय कैसा होता है, क्या होता है। क्रमचय का मतलब अरेंजमेंट होता है, सजाने का तरीका होता है, संचय का मतलब होता है ग्रुप बनाना, समूह बनाना। तो भाई ये फैक्टोरियल का यूज कहाँ आएगा, तो बाबू फैक्टोरियल समझ में आए, किसी भी चीज का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। देखो फैक्टोरियल का मतलब ही होता है ना कि सजाने का कुल तरीका। ये जो आप फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकाले हो ना, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 आया है, तो ये 5 अंक वाला संख्या को या 5 वस्तु को कुल सजाने का तरीका बताता है। नहीं समझा, फैक्टोरियल जो होता है सर ना, किसी भी चीज को सजाने की संख्या को बतलाता है। जैसे हमने भी एबीसी को सजाने का कुल तरीका निकाला था ना, तो एबीसी को हमने सजाया था तो सर 6 मेथड से सजाया था, सजाने का कुल तरीका हमारा 6 था। वही फैक्टोरियल जो होता है ना, किसी भी वस्तु को सजाने का तरीका को बतलाता है, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे एक थोड़ी सी बात देखिएगा सर, अभी हमने पिछले बार देखा कि भाई एबीसी को आप कितना ढंग से सजाया था, तो आप बोलोगे सर एबीसी को हमने अरेंज किया था। ध्यान समझना बोट अल्लाह ने देखो, एबीसी को हमने अरेंज किया था सर, तो एबीसी को अरेंज 6 मेथड से किया था। तो अब हम लोग को अरेंज कर कर देखना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू निकालना है कि 10 डिजिट 15 डिजिट जितना भी अंक का रहेगा ना, सब तुरंत निकाल लेना है सर। एबीसी में कितना लेटर है सर, 3, तो एबीसी को कितना ढंग से सजा सकते हैं, तो कितना अंक है इसमें 3, तो 3 अंक है, तो फैक्टोरियल 3 का मान निकाल दो। जो फैक्टोरियल 3 का मान आएगा वही आपका सजाने का कुल तरीका रहेगा सर। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है ना। तो 3 दूना का 6, मतलब एबीसी को कितना ढंग से आप सजा सकते हो, तो एबीसी को सर 3 नहीं 6 ढंग से सजा सकते हैं। तो भाई अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप सजा कर देखोगे, पॉसिबल है। 3 था तो आपने सजा लिया। अगर मान लो ऐसा दे दिया कि ए बी सी डी ई, अब बताइए कि इसको कितना ढंग से सजा सकते हो। मतलब सर ए बी सी डी ई, इसमें 5 ऐसा अंक है, इस 5 अंक को कितना ढंग से सजा सकते हो आप। तो एग्जामिनेशन में थोड़ी ना इतना समय रहता है सर कि बैठकर वहां पे हम सजा कर देखेंगे कि भाई कैसा सज रहा है कैसे नहीं सज रहा है, नहीं ना। तो बस सिंपल सी बात, हमने भी बताया कॉम्बिनेशन के बारे में, परमुटेशन के बारे में आपको बता रहे हैं कि कितने ढंग से किसी भी चीज को सजाया जाता है। अब भाई बात है कि इसमें कितना अंक है, भाई इसमें 5 अंक है, तो 5 अंक है तो फैक्टोरियल 5 का मान निकाल दीजिए। तो फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 के 20 और 20 छक 120। कहने का मतलब कि ए बी सी डी ई को
120 ढंग से आप सजा सकते हो। तो क्या 120 ढंग, उसमें तो एबीसी में 6 ढंग था, 6 तरीका था, तो हम सजा कर देख लिए सर। 120 तरीका सजाने का तो ना हमारे लिए पॉसिबल है बताना आपको, ना आपको समझना पॉसिबल है। तो सिंपल सा मेथड से बस एक चीज हमने सीखा। क्या सीखा? कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को सजाने का तरीका अगर पूछेगा तो उस वस्तु में वस्तु की संख्या कितनी है, ठीक है ना। जैसे एबीसी में बात किया तो एबीसी में कितना अंक है सर, तो जितना अंक है वही उसका सजाने का कुल तरीका हो गया। किसी को डाउट? नो डाउट। फास्ट नोट करेगा बोर्ड पे, जल्दी से हो गया। चलिए, तो भाई हमने सीख लिया क्या कि किसी भी चीज को कितना ढंग से सजाना है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं उस फैक्टोरियल का वैल्यू से। नहीं, जैसे किसी भी चीज को कितना ढंग से आप अरेंज कर सकते हो उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। नहीं, सिंपल सी बात में अगर बोल देता सजाने का कुल तरीका निकालने के लिए बोल देगा तो जितना अंक है या जितना उसमें लेटर है उसका फैक्टोरियल का वैल्यू आप निकाल दो, वही हमारा क्रमचय का वैल्यू होता है, परमुटेशन का वैल्यू होता है सर। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चंस दिया हुआ है आपका, ध्यान समझिएगा बोर्ड पे बच्चे, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन सभी बताएंगे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपकी पूछते रहती है। ठीक है, जैसे बोल दिया मस्जिद, समझिएगा ध्यान से जरा, मस्जिद, मस्जिद, ठीक है, इसको मस्जिद बोलते हो आप लोग। मस्जिद को सजाने का, क्या करने का, सजाने का कुल तरीका ज्ञात करें, कुल तरीका निकालें। ठीक है, मतलब मस्जिद है जो है ना, ये मस्जिद जो है उस मस्जिद को सजाने का कुल तरीका पूछ रहे हैं भाई। तो हमको मालूम है कि भाई सजाने का कुल तरीका मतलब परमुटेशन, क्या जी, परमुटेशन। सजाने का कुल तरीका मतलब परमुटेशन, और परमुटेशन का मतलब क्रमचय। क्या बात, मतलब मस्जिद जो है ना उसको कितना ढंग से आप सजा सकते हो। तो सबसे पहला बात, मस्जिद, इसमें कितना लेटर है भाई, 5 लेटर है। मस्जिद में कितना लेटर है, 5 लेटर है, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकाल दीजिए, वही हम, सॉरी 6 है ना जी। मस्जिद में कितना लेटर है भाई, मस्जिद में 6 लेटर है, तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकाल दीजिए, वही मस्जिद को सजाने का कुल तरीका निकल जाएगा आपका। जैसे फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकाल दीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 निकाल दीजिए। 6 पचे 30, नहीं 6 पचे 30 और 3 दूना का 6, 6 तिया 18, 180, नहीं 180 चौके 72, 720 अप्रॉक्स। ठीक है, मतलब क्या कि भाई इसको आप 720 ढंग से सजा सकते हो। मस्जिद जो है ना, मस्जिद को कितना ढंग से आप सजा सकते हो, तो मस्जिद को आप 720 ढंग से सजा सकते हो। तो किसी भी चीज ऐसे ही देखना है आपको, फोकस करना है, किसी भी चीज को कितना ढंग से आप सजा सकते हो वही फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। जिस किसी भी चीज का सजाने का तरीका पूछेगा उसका फैक्टोरियल का मान निकाल दीजिए आप, वही हमारा सजाने का कुल तरीका को बताता है। किसी को डाउट? नहीं डाउट। एक बहुत ही शानदार चीज अभी आपको बताने वाले हैं कि भाई सजाने का तरीका तो आता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है तो ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। मान लीजिए इसी ढंग से कोई क्वेश्चंस पूछा है हमारा, क्या पूछा है, क्वेश्चंस पूछा है एडमिशंस, ध्यान समझना बोर्ड पे, एडमिशन, एडमिशन, ADMISSION, एडमिशन को सजाने का, क्या करने का, सजाने का कुल तरीका निकालें। कुल तरीका क्या करना है भाई, तो ज्ञात करना है मेरे को, समझे सर। कह रहा है एडमिशन, एडमिशन को आप कितना ढंग से सजा सकते हो। तो बाबू हम लोग गिनेंगे कि एडमिशन में कितना लेटर है, नहीं कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है भाई, तो समझना बोर्ड पे बाबू। एडमिशन में कुल संख्या निकालिए, कुल संख्या कितना है, तो कुल कितना लेटर है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 9 ही है ना, कुल 9 लेटर है सर हमारा। एडमिशन में कुल 9 लेटर है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज देखना पड़ेगा। हमने बोला क्या, तो आप लोग करोगे क्या ना कि भाई एडमिशन में 9 लेटर है तो फैक्टोरियल 9 का वैल्यू निकाल दोगे, ऐसा कोई मत करना बाबू। जिस चीज के बारे में निकालने के लिए बोलेगा, किसी भी चीज का सजाने का तरीका पूछेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या जिस चीज को सजाना है उसमें कुछ ऐसा है जो रिपीट कर रहा है।
जो एक बार नहीं, जो 2 बार है, कभी 3 बार है। तो यहां देखो जरा ध्यान से, इसमें कुछ ऐसा चीज है जो 2-2, 3-3 बार है सर। यहां पे देखो तो एस जो है वो 2 बार है, आई जो है वो 2 बार है, और कुछ 2 बार नहीं है। मतलब एस और आई 2 ऐसा लेटर है जो 2 बार आ चुका है। तो भाई सजाने की संख्या में कमी होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगा, क्योंकि 2 संख्या समान जब आया है तो सजाने की तरीका में कमी आएगी। कैसे निकालेंगे ऐसे ढंग के? मतलब करना क्या है ना, मस्जिद में कोई ऐसा लेटर नहीं था जो कॉमन था सर, लेकिन एडमिशन में 2 ऐसा संख्या है जो कॉमन है, जो बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब रिपीट कौन कौन कर रहा है, लिख लीजिए यहां पे, रिपीट कर रहा है सर। क्या रिपीट कर रहा है? रिपीट। तो रिपीट कौन कौन कर रहा है भाई? तो रिपीट कर रहा है आई कर रहा है और एश कर रहा है। कितना बार कर रहा है भाई? तो 2 बार कर रहा है रिपीट। तो जितना अंक रिपीट करेगा और जितना बार रिपीट करेगा, ठीक है ना, वो डिवाइड में जाता है सर। अगर रिपीट नहीं करता तो आप डायरेक्ट फैक्टोरियल 9 का वैल्यू निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे फैक्टोरियल 9 निकालेंगे, लेकिन कौन कौन रिपीट कर रहा है? तो रिपीट कर रहा है एस रिपीट कर रहा है इनटू आई रिपीट कर रहा है सर। जो रिपीट करेगा उससे डिवाइड करवा देना है आपको। तो देखो तो बाबू फैक्टोरियल 9 था हमारा, एस रिपीट कर रहा है, कितना बार रिपीट किया भाई? 2 बार। तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड इनटू आई रिपीट कर रहा है, आई भी कितना बार कर रहा है? 2 से। तो यही हमारी जो सॉल्यूशन निकलेगी ना, वही एडमिशन को सजाने की कुल तरीका निकलेगी। कहने का मतलब क्या भाई? तो फैक्टोरियल 9 का वैल्यू निकालो। तो फैक्टोरियल 9 का वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 इंटू 1 और इंटू फिर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 इंटू 1। अगर यहां से कुछ कटता है तो काट लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या क्या ऊपर? तो ऊपर बचा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 के बाद 4 नहीं 2 कट गया था, तो 2 इंटू 3, 1 तो 1 ही है। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा सर ना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगी हमारी ना, वही हमारी एडमिशन को सजाने का कुल तरीका निकलेगा सर। फिर से सुनो बात जो बोल रहे हैं भाई, बात ऐसी होती है ना कि हमने बोला सजाने का कुल तरीका जहां पूछा, तो जिस चीज में जितना अंक है, जितना वस्तु की संख्या है, जितना लेटर है, ठीक है ना, अगर मीनिंग दिया हुआ तो लेटर रहेगा, संख्या अंक संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसमें अंक रहेगा। तो देखेंगे भाई उसका फैक्टोरियल निकाल देना। लेकिन एक चीज और केयर करना है क्या ना, कि भाई देखेंगे कौन कौन सा अंक, कौन कौन सा लेटर उसमें रिपीट कर रहा है सर। जितना अंक रिपीट करेगा, जितना लेटर रिपीट करेगा, उतना से उसमें डिवाइड पड़ेगा। किसमें? ओरिजिनल फैक्टोरियल में, तभी हमारा वैल्यू आएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं सर, मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। भाई ये मैथमेटिक्स जो है ना हमारा, इसमें इसको सजाने का कुल तरीका मान लो पूछ दिया निकालने के लिए, इसको कितना ढंग से सजा सकते हैं। तो भाई कितना लेटर है इसमें? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11। तो फैक्टोरियल 11, ध्यान समझना बाबू बोर्ड पे, कितना लेटर भाई? तो 11 लेटर है सर। तो 11 लेटर है तो फैक्टोरियल 11 का मान निकाल दिए, बटा कुछ ऐसा संख्या जो रिपीट कर रहा है सर। क्या क्या कर रहा है? एम लगता है कर रहा है, कितना बार एम है? तो फैक्टोरियल एम रिपीट कर रहा है, कितना बार देखेंगे बाद में, इनटू और कुछ रिपीट कर रहा है, हाँ ए भी रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल ए से डिवाइड करवाएंगे, और कुछ रिपीट कर रहा है, टी भी रिपीट कर रहा है सर, तो फैक्टोरियल टी से डिवाइड करवाएंगे, और कुछ रिपीट कर रहा है, अब कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। तो रिपीट नहीं कर रहा है तो करेंगे क्या भाई हम? तो करेंगे ये सर, इसको नोट कर लेना है, ठीक है ना, ये जो इसका जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर आएगा। कर लीजिए गुणनफल। अब यहाँ देखो फैक्टोरियल 11 था हमारा, इनटू है, इनटू दे दिया, एम रिपीट कर रहा था, कितना बार एम है भाई? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 कर दिया, इनटू था, इनटू दे दिया। ए भी रिपीट कर रहा है, ए कितना बार रिपीट कर रहा है? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 दे दिया। टी भी रिपीट कर रहा है कितना बार? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 दे दिया। अब इसको इसी ढंग से सॉल्यूशन करेंगे, जो आंसर आएगा सर वही मैथमेटिक्स को सजाने की कुल तरीका निकलेगा। किसी को डाउट? नहीं डाउट। मतलब कि सर हमने एक टॉपिक खत्म किया आज, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस, इसको बोलते हैं क्रमचय और संचय। भाई परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, अभी हमने आपको सिखा दिया।
एक चीज नया चीज भी सिखाया। या तो आपको पता है एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव में सेट मारोगे तो उसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट दे देगा कि बताइए फैक्टोरियल 7 का वैल्यू क्या होता है। तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई क्या नया चीज दे दिया, मंगल ग्रह से आया नहीं, ये मंगल ग्रह का नहीं आया सर, हमारे ग्रह का ही है। तो करने क्या है ना कि भाई फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि जिस संख्या का फैक्टोरियल अगर आपको बोलता है, ठीक है, तो उस अंक से लेकर तमाम संख्याओं का अंक ही उस फैक्टोरियल का वैल्यू कहलाता है सर। उस संख्या से लेकर तमाम संख्याओं का अंतर ही क्या कहलाता है, उस फैक्टोरियल का वैल्यू कहलाता है। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो और भी अच्छी बात है। जो भी फैक्टोरियल वैल्यू बोलेगा वहां से लेकर तमाम संख्याओं का गुणनफल कर देना है। अब भाई बात ऐसी आती है हमारी ना कि कुछ ऐसे संख्या होते हैं, जैसे हमने बात कर लिया कि अरेंज करने का तरीका। तो अरेंज करने का तरीका का मतलब फैक्टोरियल ही नहीं होता है सर, आपको फैक्टोरियल के साथ देखना पड़ेगा कि कितना अंक रिपीट कर रहा है। जितना अंक रिपीट करेगा उतना से आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो क्या इस ढंग का क्वेश्चन रहेगा तो आप नहीं बना लीजिएगा? क्या दिक्कत किसी को नहीं ना? तो सब ठीक है। आज मिलते हैं अगले क्लास में और एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था हमारा जो खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चंस इससे अराइज कर आपको दे दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस मिलता है वो क्वेश्चंस आप बनाते रहिए। और सेट बात है सर सेट की, हमने बताया कि जब तक आप सेट पे कमांड नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकलने वाले नहीं है। पढ़िए कम लेकिन सेट पे ज्यादा कमांड बनाइए। सेट ही आपका प्लस पॉइंट होता है जो आपको मार्क्स को, जो आपका रैंक को, ठीक है ना, ऊपर उठाता है, ठीक है। तो खैर मिलते हैं अगले का। जो भी डॉट क्लास होगी या जो भी प्रॉब्लम होगी आपको ना, आपको ग्रुप बना दिए, उस ग्रुप में आप डाल सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है, ठीक है ना। और जो भी बच्चा है वो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दो, जो भी क्वेश्चंस पूछना है, कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे भी, ठीक है। तो खैर मिलते हैं अगले क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।